Good morning, my dear children. Today is starting your SST class. Good. Be ready to start in your class SST Unit 1. पिछली कक्षा में हमने इक्वलिटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में खूब अच्छी तरीके से पढ़ा था कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें जो इक्वलिटी का सिस्टम है, समानता का जो नीति है, वो सारी चीजें कैसे कैसे वो की जाती हैं। आज का हमारा टॉपिक है अदर काइंड ऑफ इक्वलिटीज। जो अन्य प्रकार है इक्वलिटी के वो कौन कौन से हैं। तो कांता, जैसा कि एक नाम से स्पष्ट था, मैंने वहां पे बात किया था बेटा कि कांता इज वन ऑफ द मेनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया। कांता भी उन्हीं विभिन्न लोगों में से एक थी जो इस प्रजातांत्रिक देश में क्या करे थी, अपने आप को जीवित रखी थी। इंडियाज हु हैव टू राइट टू वोट, भारत में सिर्फ वोट देने का ही अधिकार हमको मिला है, बट होल डेली लिविंग ऑफ द वर्किंग, लेकिन जो हमारे अन्य दैनिक जीवन की जो कार्य है वो कंडीशन एंड फॉर इक्वल, वो अच्छे क्यों नहीं है? क्योंकि अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, वास्तव में भारत की जनता गरीब है, हम लोग गरीब हैं। पीपल इन इंडियन एक्सपीरियंस, हमें ये लोगों की जनताओं से एक अनुभव मिला कि इन इक्वलिटीज इन डिफरेंट वे, यहाँ पे इक्वलिटी यानी समानता ना होने का मतलब क्या है कि अमीर बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब बहुत ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, यानी समानता का अधिकार भारत में देखने को मिलता नहीं। लेट अस सी, हम ये देखते हैं कि व्हाट दिस मीन ऑफ रीडिंग। हमने ये भी पढ़ लिया है कि द टू स्टोरी गिवन बिलो, यहाँ पे दो स्टोरी दी गई थी। इन कहानी के भी माध्यम से मैंने जाना कि ईच ऑफ दीज इन बेस्ड ऑफ द रियल इंसिडेंट टू पीपल लिव, हमारा जो लोगों के सही रहन सहन का जो स्तर है एंड रिफ्लेक्टेड द डिफरेंट काइंड्स, उनकी जो रहन सहन की जो प्रकार है ऑफ इनइक्वलिटी दैट एक्साइट इन इंडिया। वो भारत से अगर हम बात करें तो भारत से अगर बाहर की बात करें तो भारत में तो लोग गरीब हैं, लेकिन भारत से बाहर के भी और सारे ऐसे देश हैं जो और भी गरीब हैं। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ द इनइक्वलिटीज इन द इंडिया इन द कास्ट सिस्टम। सबसे पहले तो भारत में ये कॉमन समस्याएं हो गई हैं कि समानता ना होने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे जातिवादी है, जाति की जो पद्धति है ये सबसे बड़ी चीजें उस पर वो करती हैं। अगर हम क्षत्रिय हैं तो हमारे पास खेतों का भंडार भरा है, अगर हम गरीब हैं शूद्र वर्ण में है तो हमारे पास एक खेत भी नहीं है। तो इफ यू लिव इन रूरल इंडिया, हम पीछे गांव के देश में चले जाएं, भारत के उन गांव में जाकर के देखें। इफ यू लिव, अगर आप भारत के किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो यूर कास्ट इन आइडेंटिफाई इन समथिंग्स, आपकी जाति ही आपका निर्धारण करती है कि समथिंग यू विल बी प्रॉपरली लर्न टू एक्सपीरियंस योर यंग, कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका कास्ट क्या है, उसी हिसाब से आपका आपके समाज में जो रहन सहन का स्तर है वो निर्धारित करता है। इफ यू लिव इन अर्बन एरिया, यदि आप शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो इंडिया सम ऑफ यू माइट थिंक, तो आपने ये भी भारत में सोचा होगा, देखा होगा कि दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन ए कास्ट, तो वहां पे लोग ज्यादा जातिवाद का नो लॉन्गर मतलब बहुत ज्यादा जातिवाद का भेदभाव नहीं करते। बट जस्ट लुक टू इन दीज मेट्रिमोनिज सो फ्रॉम द लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, अगर हम किसी अंग्रेजी न्यूज़पेपर्स को उठा करके उसमें इस लीडिंग को देखते हैं, फॉर यू विल सी, तो आपको ये दिखेगा कि हाउ इम्पोर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यूस, कि किस तरीके से कास्ट की जो कंटिन्यू होती है वो कैसे इशू करती टू बी माइंड ऑफ द हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियाज, जो बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले भारत के लोग हैं, उनके माइंड में किस तरीके से वो चीज़ें सेटअप हो जाती हैं, ये चीज़ें कास्ट की जो कंट्रीब्यूशन से वो दिखता है। नाउ लेटेस्ट टू रीड ए स्टोरी, आपने ऊपर एक कहानी भी पढ़ी अबाउट द एक्सपीरियंस, इससे हमको ये अनुभव मिला कि ऑफ द दिल्ली दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल, यदि कोई दलित का बच्चा, बहुत छोटी जाति का बच्चा स्कूल में अटेंड करता है तो यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित, तो आप उसको दलित कह करके पुकारोगे कि वो नहीं पढ़ सकता है। इन द क्लास 6th बुक, 6th की बुक में उठा के देखो, यहाँ पे बुक में एक जगह दलित करके बुक दी है ना बेटा, हाँ गुड। तो जो चीजें वहां पे दिखाई गई हैं, अर्थात भारत में देखे ना, यहाँ पे जूठन ऐसे करके कुछ दिया है ना, तो जो दलित शब्द का प्रयोग किया गया है चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल, यदि वो बच्चा स्कूल में प्रवेश ले रहा है तो यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट, तो आपको उसको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दलित भी क्लास 6 की बुक को पढ़ सकता है। दलित इज द टर्म इन द सो कॉल्ड लोअर कास्ट, दलित को आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है कि इनको जो सबसे छोटी कास्ट होती है इनको दलित के नाम से जाना जाता है। यूज्ड टू एड्रेस देमसेल्फ, इनको उसी एड्रेस के द्वारा
सूचित किया जाता है। दलित मीन्स होता है ब्रोकन, जिसको रोक दिया गया हो। एंड द यूजिंग दिस वर्ड, लोग आज भी दलित शब्द रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। संविधान में दलित का कोई कायदा नहीं दिया गया है। लोअर कास्ट, जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं, आर पॉइंटिंग टू हाउ दे बियर, वो ये पॉइंटेड करते हैं कि कैसे दे कंटिन्यू टू बी, अपने आप को प्रोग्रेस कर सके। सीरियसली डिस्क्राइम्ड अगेंस्ट, जब नहीं वो कुछ कर पाते तो डिस्क्राइमेड हो जाते हैं, उस और मूव कर जाते हैं। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि इन 1950 से 2013 तक की जो फेमस दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है 1950 से 2013 के मध्य में एक प्रसिद्ध दलित लेखक थे। इन द हिज ऑटोबायोग्राफी, उनके लिखी गई जो ऑटोबायोग्राफी, जो उनकी द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, उसका नाम है जूठन। ही राइट्स, उसमें उन्होंने क्या लिखा कि आई हैड ए सीट, मैं एक जगह बैठा हुआ था, अबे फ्रॉम द अदर इन द क्लास, और वहां पे और अन्य क्लास के लोग भी बैठे थे। एंड दैट टू बी द फ्लोर, वहां पे लोगों में वो उफान देखने को मिला कि द मैट रन आउट बिफोर रीडिंग एंड स्पॉट, कि हम अब उस चटाई पर दौड़े और पढ़ने के लिए आगे बढ़े। द स्पॉट आई सेट, एक जगह पा करके हम वहां पे जाके बैठ गए। समथिंग आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबॉडी, जहां सब लोग बैठे थे उसी किनारे पे मैं भी जाके बैठ गया। राइट नियर द डोर, जहां से दरवाजा जो है बहुत राइट में ही था। समथिंग दे वुड बीट मी, फिर हमको क्या किया गया, वहां पे पीटा गया विदाउट एनी रीजन। हम जाकर के किसी दरवाजे पर, किसी चटाई पर, किसी सवर्ण समाज के सामने बैठ गए तो लोगों को बिना कोई रीजन बताए हमको पीट दिया गया कि आप वहां क्यों बैठ गए। इसका मतलब है कि उनकी आंखों में, उनकी सोच में यह है कि हम दलित हैं, इसीलिए हमको मारा गया, कोई रीजन नहीं बताया गया। When he was in class 6, जब हम क्लास 4 में थे तो द हेडमास्टर आस्क्ड, हमने हेडमास्टर से पूछा, ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड, ओम प्रकाश से पूछा गया कि क्या ओम प्रकाश तुम स्वीप कर सकते हो, सफाई कर सकते हो स्कूल और प्लेग्राउंड की। ही राइट्स, फिर मैंने लिखा द प्लेग्राउंड वाज बे लार्ज, वो प्लेग्राउंड का रास्ता बहुत लंबा था। एंड दे स्मॉल फिजिक्यू कुड हैंडल, हम छोटे थे, हम नहीं हैंडल कर पाते थे। एंड दिस क्लीनिंग, उसकी साफ सफाई को। और माई बैक बिगन इन एच, यहीं से मेरे बैक की शुरुआत हुई। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, मेरा पूरा चेहरा धूल धूल से एकदम सन गया था। डस्ट हैड गॉन पूरी तरीके से इनसाइड माई माउथ, पूरी तरीके से धूल हमारे मुंह पे पूरी तरीके से लग गई थी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास, और जो मेरे क्लास के अन्य बच्चे थे, वी आर राइट स्टडी, वो पढ़ रहे थे। एंड आई वॉज स्वीपिंग, और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज क्लासरूम, हेडमास्टर हमारे क्लासरूम में बैठे थे। एंड वॉचिंग मी, और वो हमको देख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट टू ड्रिंक ऑफ वाटर, वो हमें पानी पीने के लिए भी नहीं जाने देना चाहते थे। आई स्वीप्ड, वो कहते थे सिर्फ सफाई करो। द होल डे, पूरे दिन हमसे सफाई करवाई जाती थी। फ्रॉम द डोर एंड विंडो, किसी दिन खिड़की सफाई करवाए, किसी दिन दरवाजा साफ करवाए। अब द स्कूल रूम, किसी दिन हमसे स्कूल रूम साफ करवाए। द आई ऑफ द टीचर, इस तरीके से मैं अध्यापक की नजरों में। द बॉय द स्पेक्टेकल, उनके चश्मे पर मैं पूरा आ गया था। ओम प्रकाश वाज मेड ए स्वीप इन द स्कूल, ओम प्रकाश पूरी तरीके से पूरी क्लास को, पूरे स्कूल के प्लेग्राउंड को नेक्स्ट डे कपल्स सहित पूरे दिन आता था, और उसके बाद लास्ट के एंड तक अपने पिता के साथ वो सफाई में लगा रहता था। हु हैपेंड टू द पासिंग बाई, जैसे जैसे क्या हुआ, समय बीतता गया। सा हिज सन स्वीपिंग, देखा कि उसका पुत्र भी सफाई करना शुरू किया। ही कन्फ्रंट इन द टीचर एंड द वॉकिंग, और अन्य टीचर्स को मैं आते जाते देखता फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश एंड, कि ओम प्रकाश का हाथ पकड़ करके और लोग जो है वो आ जा रहे हैं। ही सेड लाउडली, मैंने तेज से आवाज लगाई, फॉर ऑल ऑफ देम हियर, ताकि वो मेरी आवाज को सुन सके। यू आर ए टीचर, तुम एक अध्यापक हो। सो आई एम लीविंग नाउ, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। बट रिमेंबर दिस मैच, लेकिन याद रखना मास्टर साहब कि ही स्टडीज राइट हियर, पढ़ने का अधिकार जरूर ले लूंगा इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में। एंड नॉट जस्ट हिम, ऐसा नहीं हुआ, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम। कुछ दिनों के बाद में जब आया तो द सेकंड स्टोरीज, दूसरी कहानी शुरू होती इन वेस्ट ऑफ द इंसिडेंट द बुक प्लेस ऑफ द वन ऑफ इंडियाज लार्ज सिटी, भारत के एक लंबे बड़े शहर से होती है। कॉमन प्रैक्टिस इन मोर पार्ट ऑफ द इंडिया कंट्रीज, जो हमारे देश का एक छोटा सा पार्ट होता है। इन स्टोरी अबाउट, ये स्टोरी शुरू होती है मिस्टर एंड मिसेज अंसारी से,
who were looking a rent of the apartment of the city, वो उसी शहर के किसी एक कमरे को लेकर के अपार्टमेंट में रहते थे. They had the money, उनके पास पैसा भी था, and so paying the rent was no problem. इसीलिए उनको रेंट देने में कोई समस्या नहीं थी. दे वेंट टू प्रॉपर्टी डीलर, वो प्रॉपर्टी का काम भी करते थे, फॉर हेल्प टू फाइंड ए प्लेस, और एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का भी काम. द डीलर इन्फॉर्म्ड देम ही नो अबाउट क्विट इन फ्यू अपार्टमेंट. इस तरीके से उस डीलर की मदद से उन्होंने कई सारे अपार्टमेंट खरीदे. देम वी आर अवेलेबल फॉर रेंट, और उनको लोगों पर के लिए रेंट पे उपलब्ध करा दिया. दे विजिट द फर्स्ट अपार्टमेंट, जब वो पहले अपार्टमेंट को देखने जाते हैं, एंड द अंसारी लाइक्ड वेरी मच एंड डिटेक्टेड टू टेक यू, तो वो देखते हैं कि कितनी सारी उपलब्धि देकर के वो उसको डिटेक्टिव करते हैं. हाउ एवर व्हेन द लैंडली फाउंड इन देयर नेम, लोग उन्हें उनके नाम से, लैंडली के आदि नाम से उनको, मतलब उनको जमींदारी के नाम से पुकारना शुरू किया. सी मेड एक्सक्यूज दैट हाउ टू कुड नॉट रेंट टू हाउस. अब वो अपने घर का रेंट नहीं दे रहे थे तो सम हु हैज द मीट बिकॉज ए बिल्डिंग फिर डिड नॉट हैव टू एनी नॉन विजिटिंग रेजिडेंस. उन्होंने बहुत सारे नॉन विजिटिंग रेजिडेंस को भी उन्होंने बहुत सारा बनाया. बोथ द अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर, अंसारी और प्रॉपर्टी डीलर ने मिलकर के सरप्राइज टू हियर, सुना बिकॉम दे कुड स्मॉल फिश इन बीइंग कुकेड. एक दिन उन्होंने क्या किया, मछली बनाई हुई थी. एंड द नेबर हाउस, उसके पड़ोसी ने भी कुछ बनाया था. द सेम स्क्यूज एंड रिप्लेस्ड इन द सेकंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट, दूसरे और तीसरे अपार्टमेंट पे भी वही चल रहा था. फाइनली क्या हुआ, द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड, प्रॉपर्टी डीलर ने उसे बताया दैट द माइट वेंट टू चेंज देयर नेम एंड कॉल देम सम मिस्टर एंड मिसेज कुमार. मैं तुम्हारा नाम बदल दूंगा और तुम्हारा नाम मिस्टर और मिस्टेस कुमार में रख दूंगा. तो इन सारी चीजों से ये सीख मिलती है, द आंसर इज इन द डिस्ट्यूट टू नॉट इन डिसाइडेड टू लुक सम मोर. वो बहुत सारी चीजें देखने को मिली. इन द एंड, लास्ट में क्या हुआ, इट टुक बी होल मंथ ऑफ लुकिंग, सारे महीने वो उस अपार्टमेंट को देखता रहा. बिफोर द फाउंड ऑफ लैंडली इन द बिलिंग टू गिवन देम अ प्लेस ऑफ रेंट, जब तक कि वहां से वो छोड़ करके दूसरी जगह रेंट पे नहीं चला. तो यहाँ पे ये सारी चीजें दिखाई गई कि किस तरीके से जातिवादिता का प्रयोग कितने लौटली तरीके से समाज में किया गया है. बेटा आप भी पढ़ें, दोहराएं और सीखें. थैंक यू.